चलते रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। महापुरुषों प्रेम से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों में बहुत से लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलती के कारण भगवान की कृपा को रोकती है, जिससे जीवन में वो आनंद नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। आइए वो बड़ी गलती कौन सी है, आज के हम इस वीडियो में निरंकारी राजपिता जी के लेटेस्ट विचार से जानेंगे। यदि आप जी को वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट में ज़रूर लिखें। प्रेम से कहना ध्यान रखना। और भक्ति इस बुद्धि के पार का विषय। जीवन में जब तक सब ठीक चल रहा है, बड़ी आम बात एक है, दुख में इंसान परमात्मा को याद करता है। हर एक इंसान की ये कहानी है। कबीरदास जी ने भी कहा कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, क्योंकि इंसान का मन इस प्रकार है। जब कुछ बिगड़ता है, जैसे दास ने शुरुआत में कहा, जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक एहसास नहीं होता। शरीर बिल्कुल ठीक चल रहा है, शरीर का भी एहसास नहीं होता। जीवन ठीक चल रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि करने वाला मैं हूं, और सब जब तक अच्छा हो रहा है तो कर्ता होने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरा अहंकार मजबूत हो रहा है क्योंकि सब अच्छा चल रहा है, मेरे अनुसार चल रहा है। और जैसे ही कुछ ऐसा हुआ जो मेरी इच्छा के विपरीत है, मेरे अनुसार नहीं है, नुकसान है, और तब मेरा जोर चलना बंद होता है, तो मैं परमात्मा को आवाज देने के लिए भी राजी हो जाता हूं। कल तक जो खुद को नास्तिक कह रहा था, जरूरत पड़ी तो वो भी आस्तिक बनने को तैयार हो जाता है कि काम बनता है तो आज इसको भी पुकार के देख ले। जब तक सही है तब तक कर्ता होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, और जब तक मैं कर्ता खुद को मान रहा हूं, चीजें ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिशें कर रहा हूं, और जब थकता हूं, हारता हूं, तो मैं परमात्मा को आवाज देने को तैयार हो जाता हूं, जैसे ही खराब। और भक्त की अवस्था यह है, भक्ति का प्रमाण यह है, भक्ति का आनंद यह है कि मुझे एक सदगुरु की कृपा से ये बात समझ आ जाती है कि चाहे मेरे अनुसार सब अच्छा चल रहा है या मेरे अनुसार कुछ विपरीत हुआ है, कर्ता मैं दोनों ही अवस्थाओं में नहीं हूं। कर्ता यह परमात्मा है। सिर्फ मेरा खुद को कर्ता मानना मेरी इस अवस्था को खराब करता है या ठीक करता है। मेरी मनोवस्था कैसी चल रही है, उसका एक ही कारण है कि मैं खुद को कर्ता मानता हूं, तो फिर चीजें जो मेरे अनुसार हैं मुझे खुश करती हैं, जो मेरे अनुसार नहीं है वो मुझे विचलित करती हैं, परेशान करती। मैं संघर्ष करता हूं, मैं प्रयास करता हूं चीजें ठीक करने का। और आनंद की अवस्था जीवन में तब आती है जब सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान से मुझे अपनी पहचान हो जाती है, जब ये पता चल जाता है कि मैं तो हूं ही नहीं। कर्ता खुद को मानना मेरी मूर्खता थी। कर्ता खुद को मानना ही एक कारण था कि मेरी इस परमात्मा से दूरी थी। जैसे ही ये कर्ता भाव खत्म होने लगता है, वैसे वैसे उतना उतना ये निरंकार मेरे जीवन में बसने लगता है, ये परमात्मा मेरे जीवन में बसने लगता है। दुख में इंसान राजी हो जाता है परमात्मा को आवाज देने के लिए, क्योंकि वहां खुद को कर्ता मान रहा है तो हार देखनी पड़ रही है। हार के डर से वहां पर कर्ता को ढूंढने लगता है। और जब तक सब अच्छा चल रहा है तब किसी और को कर्ता मानना बड़ा मुश्किल, क्योंकि अच्छा चल रहा है और मुझे क्रेडिट ना मिले, मेरी अकल, मेरी इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं। तो इसलिए इंसान सिर्फ और सिर्फ इस चक्र में घूमता रहता है
एक घड़ी खुद को कर्ता मानता है, दूसरी घड़ी कर्ता को आवाज देता है, एक घड़ी फिर कर्ता मानता है, फिर आवाज देता है। इसी चक्र में इंसान घूम रहा है। दुख की घड़ी आई तो इसको आवाज देनी शुरू, सुख की घड़ी आई फिर इसे विसार देता है, क्योंकि अवस्था के आधार पर आवाज दी जा रही है। जानकारी नहीं है, प्रेम नहीं है, देखा नहीं है, अभी भी खुद को कर्ता माने हुए है। और उस मौके पर भी खुद को कर्ता मानते हुए परमात्मा को आवाज दी जा रही है कि अब मेरी अकल कह रही है कि परमात्मा को बुला ले, आवाज दे दे। और भक्ति का प्रमाण यही, एक भक्त का प्रमाण यही, जीवन में भक्ति है, इस बात की महक आती ही तब है जब इंसान खुद को कर्ता मानना छोड़ देता है, क्योंकि इस परमात्मा को देख लेता है, इस अविनाशी को देख लेता है, इस कर्ता पुरख को देख लेता है, करने वाला ये निरंकार। और इस निरंकार को जान लेना, इस निरंकार को देख लेना, इस कर्ता को देख लेना और फिर अपनी मैं को इसमें मिटा देना, ये एक भक्ति, ये भक्ति सदगुरु ने बताई। ये भक्ति जो आनंदमय, ये भक्ति जो सत्य से मुझे जोड़ती है, ये भक्ति जो इसके एहसास में मुझे हर पल रखती है, इसी भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी भक्ति भरा जीवन जिया जा सकता है। और इसीलिए ये मानव तन मिला है और यही आवाज ये युगों युगों से देते आ रहे हैं। तो इस आवाज को हम सुन रहे हैं, इस ज्ञान को प्राप्त हमने किया है, या आज इस आवाज को सुन रहे हैं और ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जीवन जीने के दो तरीके हैं, एक खुद को कर्ता मान के और एक इस कर्ता को जान के। और यही जीवन में फर्क है, एक भक्ति वाले जीवन में और एक जो हम अंधकार में अज्ञानता वाला जीवन जी रहे हैं उसमें। तो अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा हर एक मानव के लिए मुमकिन इसलिए ही मानव तन मिला है। और दातार से यही अरदास कि अंधकार से प्रकाश की ओर सबका मुख हो, सबके जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर अब सबकी यात्रा पूरी कराएं, सबका जीवन ज्ञान उजाले से रोशन हो सके। प्रेम से कहना, ध्यान रखना।